चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मेमोरी चैंपियन के अंदर एक नई टेक्निक को आपके सामने शेयर करेगा, प्लस कुछ चीजें हम अपने ब्रेन और मेमोरी की इंप्रूवमेंट के लिए अलग से भी आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक जो है वो सीरीज मेथड है। सीरीज मेथड या पाथ मेथड इसे बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, सीरीज या पाथ मेथड के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर नॉन पाथ का, जो पाथ आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, कोई रास्ता, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता आपके दिमाग में आपको याद होगा। मतलब आपको मैं बोलूं कि भाई आपको अपनी मार्केट में जाना है, तो आपकी शहर की मार्केट का कौन सा रास्ता जाता है आपको पता है, या कौन कौन से रास्ते जाते हैं ये भी आपको पता है। वही मैं सीधा जा सकता हूँ, मैं घूम के इस कॉलोनी से जा सकता हूँ, है ना, मैं बाईपास से होते हुए बाहर की बात जा सकता हूँ, आपको कुछ रास्ते पता है। और इससे छोटा बताऊं, आपके रूम से लेके आपके दूसरे रूम में जाना हो तो वो रास्ता आपको पता है, चाहे रास्ता छोटा है चाहे बड़ा है। हमें हमारे दिमाग में कुछ रास्ते ऑलरेडी याद हैं, तभी हम उन रास्तों पे चल पाते हैं। इट मीन्स ऑलरेडी हमारे दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवे बने हुए हैं। उन न्यूरल पाथवे पे जाने से हम अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं। बचपन में वो स्कूल था, कॉलेज था, फिर आज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड का घर हो सकता है, कोई सिनेमा थिएटर हो सकता है, जहां कोई गार्डन हो सकता है, जहां भी आप जाते हो, यूजुअली आप जाते हो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल की, पहली टेक्निक के अंदर हमने क्या किया था, हमने कुछ वर्ड्स की एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई, टोटली रैंडम। दूसरी में हमने क्या किया, बॉडी लैंग्वेज को इनपुट किया कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ हम मार्क करके चलते हैं चीजों को। और के अंदर हमने क्या किया, हमने कुछ नंबर्स को मार्क किया और नंबर्स के साथ अपने वर्ड को याद किया, जिसे हम टैगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में क्या करेंगे, आप कुछ रास्तों को, कुछ चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को जो अपनी जगह पे फिक्स है, जो अपनी जगह से हिलते नहीं, आप जब भी जाते हैं वो वही मिलते हैं। जैसे कि कोई घर, कोई दुकान, कोई गार्डन, ठीक है, या कोई बड़ा सा स्टैचू जो अपनी जगह पे फिक्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। आपने क्या करना है, आपने सीरीज और या पाथ मेथड के अंदर या रोड मेथड के अंदर आपका काम क्या है, आपने चीजों को मार्क करके चलना है। सबसे पहले आपने अपने घर को मार्क किया, फॉर एग्जाम्पल अब योर हाउस के बाद जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकले, नेक्स्ट चीज ऐसी कौन सी है जो अपनी जगह पे फिक्स है। चाहे कोई गेट हो सकता है सोसाइटी का, या कोई घर हो सकता है किसी का, या गार्डन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा आपके घर के बाहर, या रोड हो सकता है। रोड तो 100% होगा ही। हाँ जी, ठीक है, तो जैसे पहला आपका घर हो गया, दूसरा आपका नेबर जो भी पड़ोसी है, नेबर का घर हो गया, तीसरे में आपने रोड लिख दिया। अब उस रोड पे जैसे ही आप पहुंचते हैं, रोड पे मान लीजिए आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो इमेजिन करें जैसे ही आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या आती है रोड पे चढ़ने के बाद, हाँ जी, स्कूल। तो फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। स्कूल के बाद पार्क आता है। इसी तरह से पार्क, फिर कुछ और आता होगा, फिर कुछ और आता होगा। एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बीच में 50-100 चीजें आती होंगी जो अपनी जगह पे फिक्स है। और हो सकता है स्कूल और पार्क के बीच में भी कोई जगह मिल जाए, लेकिन जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया उसी को याद रखना है। बीच में अगर कुछ भूल जाते हो, बाद में याद आता है तो उसे छोड़ दो, उसे ऐड मत करो, जितना याद है उतना ही रखना। अब ये जो न्यूरल पाथवे आपके दिमाग में सेट है, अब हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स को इन न्यूरल पाथवे के साथ एसोसिएट करके एक स्टोरी बनाएंगे आपकी। एग्जांपल के तौर पे लेट मी टेक सम वर्ड्स। आपने ले लिया बोर्ड,
पहले नंबर पे वर्ड था बोर्ड, दूसरे वर्ड नंबर पे था पिलो, तीसरे वर्ड पे था डॉक्टर, चौथे पे था बस, और पांचवे पे आपने ले लिया कोई बॉक्स। ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएंगे। अब मुझे याद करना है, अगेन गेम वही है, मूवी कलर 3D यूनिकाई, नॉन एंड कॉमन। ठीक है, आप इन सब का इस्तेमाल करके मुझे चीजें याद करनी। तो जैसे ही सबसे पहला वर्ड है, क्या वर्ड है? बोर्ड। तो इमेजिन करें आपके घर के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हो, ठीक है, अपने रूम की प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। दूसरे नंबर पे नेबर्स हाउस, नेबर हाउस। आपने इमेजिन करो कि आपका नेबर जो है, जब आप घर से निकले, इमेजिन करना है आपने कि आप पहले अपने घर से निकले हो, बोर्ड लगा के, पहला वर्ड कंप्लीट हो गया। जैसे घर से निकले, नेबर ने ऊपर से आपको पिलो फेंक के मारा। ठीक है, दुनिया पत्थर मारती है, वो तकिया मार। ठीक है, चलो पिलो मारा, पिलो आपने लिया, साइड में रखा, थर्ड पोजीशन पे पहुंचे। थर्ड पे आपने क्या देखा? आपका रोड। तो रोड के ऊपर जैसे ही आप पहुंचे, आपने देखा डॉक्टर आपका वेट कर रहा है। एक डॉक्टर है, उसके हाथ में एक सिरिंज है और वो वेट कर रहा है आपका इंजेक्शन आए। उससे बचने के लिए आप भागे, भागते ही आप पहुंच गए अपने स्कूल के पास, और स्कूल पे आपने देखा कि बहुत सारी बसेस खड़ी हैं, आप किसी एक बस में बैठ गए। जैसे ही स्कूल के अंदर बस में आप बैठे, अगला आ जाता है बस के बाद एक गार्डन, और गार्डन के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आए, गार्डन के अंदर आपने एक बहुत बड़ा बॉक्स देखा और उस बॉक्स में आप बैठ गए। एक बॉक्स मिला, उसमें एक गिफ्ट था, आपने वो गिफ्ट उठा लिया। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, मैं नॉर्मली अगर एक सीक्वेंस भी पूछूं, सीक्वेंस का एक अलग तरीका है। पहले वाले में कोई लिंक नहीं था, इसमें हमने न्यूरो लिंक दिया। सबसे पहले आपका घर, जैसे ही आपका घर आता है, सबसे पहला वर्ड क्या दिमाग में आता है? बोर्ड। घर के बाद दूसरा घर है आपके पड़ोसी का, पड़ोसी के घर के पास क्या याद आता है? पिलो मारा था। पिलो मारने के बाद आप पहुंचे रोड पे, डॉक्टर वेट कर रहा था। गुड गुड, सिरिंज के साथ। जैसे ही डॉक्टर से बच के निकले, पहुंचे स्कूल में, बस में खड़ी थी, बस में बढ़ गया, और जैसे ही बस में चढ़ गए, आप आगे आया एक गार्डन, गार्डन में अब इस प्रोसेस के अंदर आपको कहीं भी ये लगा कि आपने इसको याद करने की कोशिश की है? देखिए, मेमोरी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारा दिमाग बना है, हमारा ब्रेन मेमोराइज करने के लिए बना है, लेकिन हमें ये लगता है हमारा दिमाग तो याद ना करने के लिए बना है। हमें उल्टा लगता है कि याद ही नहीं होता हमें तो। असल में याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गोल्डन रूल है, याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ तरीका बदलना पड़ता है।